तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनिल धीरू भाई अंबानी की, यानी अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी इतने कर्ज में कैसे आ गए? धीरू भाई अंबानी ने एक इंडस्ट्री खड़ी करी, काफ़ी मेहनत करी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से शुरू करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया और उस साम्राज्य के दो वारिस अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। उनके जाने के बाद काफ़ी विवादों से बंटवारा हुआ। दोनों के हिस्सों में उनकी सारी संपत्ति आई जो कि बराबर थी। लेकिन कुछ जो पुरानी कंपनी थी, पेट्रोलियम केमिकल की जो कंपनी थी पेट्रोकेमिकल्स, वो मुकेश अंबानी के हिस्से में आई और नए दौर की जितनी भी कंपनियां थीं जिससे काफ़ी प्रॉफिट उठ सकता था, वो कंपनी अनिल अंबानी ने अपने हिस्से में रखी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अनिल अंबानी ने ब्रिटेन की एक कोर्ट में कथित रूप से कहा कि उन्हें खर्च चलाने के लिए घर के गहने तक बेचने पड़े हैं। ये देखना आश्चर्यजनक और पीड़ादायी है कि कभी देश की दिग्गज कंपनी का बंटवारा कर बड़ी रकम और एसेट हासिल करने वाले अनिल अंबानी की आज ये हालत हो गई है। आइए जानते हैं कि कैसे अनिल अंबानी कर्जदार बनते गए और कैसे करीब 4 लाख करोड़ की उनकी कंपनियां आज करीब 2000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप में सीमित हो गई। बंटवारे में अच्छा कारोबार मिला था अनिल अंबानी जी को। जो दिग्गज कारोबारी धीरूभाई अंबानी से रिलायंस कारोबार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को विरासत में मिला था। हालांकि दोनों में बाद में जायदाद के बंटवारे को लेकर जमकर विवाद, तनाव और आखिरकार मां कोकिलाबेन और परिवार के कई अन्य करीबियों के दबाव में बंटवारा किया गया। मुकेश अंबानी को पुराना पेट्रोकेमिकल कारोबार मिला तो अनिल अंबानी को नए ज़माने का टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी कारोबार मिला। लेकिन कुछ कमाल अनिल अंबानी नहीं दिखा पाए। नए ज़माने के कारोबार के साथ भी अनिल अंबानी को कोई कमाल नहीं कर पाए। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनिल अंबानी की टेलीकॉम कारोबार को लेकर काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। वह टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के सबसे बड़े खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन शायद इन्हीं कारोबार ने उन्हें बर्बाद कर दिया। गलती पर गलती करते रहे अनिल अंबानी। साल 2002 में आरकॉम की शुरुआत पर एडीएजी ने कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस यानी सीडीएमए टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला किया, जो कि एक बेहद गलत निर्णय साबित हुआ। यह टेक्नोलॉजी 2G और 3G तक सीमित है, इसलिए जब 4G और 5G का ज़माना आ गया, आरकॉम मैदान से बाहर होना तय था। साल 2008 में जब आरकॉम को स्पेक्ट्रम मिला, तब तक उनके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। इनका जो भी निवेश था वो फंसता गया। रिलायंस पावर ने साल 2008 में आईपीओ से रिकॉर्ड 11,563 करोड़ रुपए जुटाए थे। उसने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। कुल 28,200 मेगावाट क्षमता के 13 गैस, कोल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया, लेकिन इन प्रोजेक्ट को गैस नहीं मिल पाई। बड़े भाई मुकेश अंबानी ने सस्ती दर पर गैस देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकेश के पक्ष में फैसला दिया। अनिल अंबानी को रिलायंस पावर के एसेट बेचने को मजबूर होना पड़ा। कंपनी का 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश फंस गया। साल 2015 में डिफेंस सेक्टर में कदम रखते हुए अनिल अंबानी ने पीपावाव डिफेंस को खरीद लिया। इस कंपनी के ऊपर पहले से ही 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आगे यह करीब 10,700 करोड़ रुपए का कर्ज का भुगतान नहीं कर पाई। आईडीबीआई बैंक और आईएफसीआई ने इसे एनसीएलटी में घसीट लिया। साल 2018 तक अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के पास 1.72 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज हो गया था। करीब 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज की वजह से ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को बैंक्रप्सी कोर्ट का सामना करना पड़ा। वित्त वर्ष 2010 के 27,710 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2020 तक आरकॉम की आय घटकर 1,734 करोड़ रुपए रह गई।
यूपीए सरकार के दूसरे दौर के खत्म होने तक 2G स्पेक्ट्रम की कथित घोटाले की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फंस गए। यह अनिल अंबानी समूह के लिए एक और झटका साबित हुआ। साल 2018 में अनिल अंबानी ने एजीएम में घोषित कर दिया कि वे टेलीकॉम सेक्टर से बाहर जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में कई बैंकों ने रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल को करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था। इसके लिए अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी दी थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने अनिल अंबानी के खिलाफ आदेश देते हुए दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। अपने शीर्ष समय में साल 2018 में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कंपनियों का मार्केट वैल्यू करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन अब उनकी सभी कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू करीब 2000 करोड़ रुपए ही रह गई है। तो दोस्तों, ये स्थिति अनिल अंबानी जी के साथ हुई और वो अर्श से फर्श की तरफ आ गए।